नमस्कार सबको, मेरा नाम है सचिन और बेसिक मैथ्स मराठी यूट्यूब चैनल पे तुम्हारा सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सीटीईटी का पेपर जो 7 जुलाई 2024 को हुआ था और पेपर फर्स्ट का आज हम मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है उसका खाली हम मैथमेटिक्स के जो थ्योरी है उसके है हम क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। पेडोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो मैं फ़िलहाल तो लेने वाला नहीं। तो आप चैनल पर जो नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखिए और आपको जो मेरा पढ़ाना पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 1/9 और या 1 डिवाइड बाय 21, 3 डिवाइडेड बाई 7 और 12 डिवाइडेड बाय 63 को अवरोही क्रम में भिन्न प्रकार से लिखा जाता है। तो हम कैसे अवरोही अवरोही मतलब अवरोही का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग में हमको इसको लगाना है। इसका हम तुम दशमलव में निकाल के कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। 1/9 इधर 9 है, 9 है, 21 है, 7 और 63 है। तो 9, 21, 7 और 63 का एलसीएम क्या है, ऐसे हम कर सकते हैं। 9, 21, 7 और 63 का एलसीएम क्या है, एलसीएम तो पता ही होगा। तो क्या है, 63 है। तो 1/9 में 9 को हम ऐसे कर सकते हैं, 9 गुना कितना करेंगे, 7 करेंगे तो 63 होता है। तो 9 को 7 से गुना किया तो अंश में भी 7 को गुना करना पड़ेगा। तो कितना, 7 एकम 7 और 7 9 63। दूसरा जो दिया है क्या, 1/21 को हम वापस से गुना करेंगे, कितने, 3 से गुना करेंगे तो 63 आएगा। तो ऊपर भी 3 से मतलब 3/63। और दूसरा दिया है 3/7 को हम 9 से गुना करेंगे तो अंश में भी 9 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना, 27 और 63 और 12/63 को हम 1 से गुना करेंगे तभी 12 क्या होंगे, 63 होंगे। तो सबसे इधर जो हमको बट्टे में मतलब जो डिवाइडेड में है कौन, 63 63 63 63 सारे डिवाइडेड में सेम है। तो जो अंश में डिनोमीटर में जो है, अंश मतलब डिनोमीटर में जो, सॉरी, न्यूमरेटर में जो है वो जो सबसे बड़ा, वो सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ा तो कौन है, 27/63, ये सबसे बड़ी संख्या रहेगी। बाद में कौन आएगा, 12/63 और उसके बाद 7/63 और से छोटा है 3/63। तो 27/63 किसका आया, तो 3/7 का आया। उससे छोटा कौन रहेगा, 12/63 रहेगा। और उससे छोटा कौन रहेगा, कौन लिखा, 7 मतलब 1/9 और उससे छोटा रहेगा 1/21। तो अवरोही में कौन आएगा, 7, 3/7, 12/63, 1/9 और हमारा दूसरा वाला सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या दिया है, 1 करोड़ है। 1 करोड़ किसके बराबर है, तो 1 करोड़ पहला जो दिया है 10 मिलियन। 10 मिलियन मतलब 10 मिलियन, 10 मिलियन मतलब कितना। तो पहले तो हम ये जान लें कि 1 मिलियन मतलब कितना, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो 10 मिलियन मतलब कितना, सॉरी, 10 मिलियन, 10 मिलियन मतलब कितना, 10 मिलियन मतलब 100 लाख। 100 लाख मीन्स कितना, 1 करोड़।
और 1 मिलियन मतलब कितना होता है, तो 10 लाख। और 1 बिलियन मतलब, और 1 बिलियन मतलब 1 बिलियन का मतलब कितना, तो 1,000 मिलियन, मिलियन या 100 करोड़। 100 करोड़ मतलब 1 बिलियन, और 100 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन का मतलब 10 करोड़। तो 10 हमको पूछा क्या गया, 1 करोड़ मीन्स 10, ऑप्शन में दिया है 10 मिलियन। 10 मिलियन मतलब कितना, 100 लाख। 100 लाख मतलब 1 करोड़, और 1 मिलियन मतलब 10 लाख, और 1 बिलियन मतलब 1,000 मिलियन, और 100 करोड़, और 100 मिलियन मतलब 10 करोड़। तो सही आंसर कौन सा रहेगा, 1 करोड़ मतलब क्या है, 10 मिलियन इतना रहता है। अगला प्रश्न क्या दिया है, किसी सप्ताह में एक दंत चिकित्सालय में मरीजों की संख्या इस प्रकार थी, सोमवार को 25 थी, मंगलवार को 38 थी, बुधवार को 45 थी, बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार को 18 थी, और 18 थी, और शुक्रवार को 36 थी, और शनिवार को 39 थी। तो इस तालिका के आधार पर गलत कथन चुनिए। गलत मतलब क्या, इसमें का रोंग कौन सा है। आंकड़ों का परिसर 27, आंकड़ों का परिसर मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 45 है, उसमें से सबसे छोटी कौन है, 18। परिसर मतलब कितना अंतर है, तो 45 में से 18 माइनस किए तो 15 में से 8 गए तो 7 बचते हैं, और इधर 3 बचेंगे, 3 में से 1 गए तो कितने, 2, मतलब 27, मतलब परिसर 27 है, तो सही, मतलब ये सही है, हमको गलत चूज करना है। अधिकतर दिनों में मरीजों की संख्या 30 से अधिक थी। अधिकतर दिनों में मतलब 30 से अधिक, कितने दिन में 30 से अधिक है, तो 1, 2, 3 और 4। तो 6 दिनों में से 4 दिनों में क्या 30 से अधिक थी, तो यह भी सही है। सोमवार और बुधवार को मरीजों की संख्या का अंतर 20 है। सोमवार को कितने, 25, और बुधवार को कितने, 45, मतलब 45 में से 25 माइनस किए तो कितने आते हैं, 20 है। अंतर 20 का है, तो गलत तो कौन सा रहेगा, चौथा है। मरोजी की कुल संख्या 200 है, लेकिन सबके हम प्लस करेंगे तो कितना आएंगे, ये 25 और 45 कितना होता है, 50 और 70, और वापस हम मतलब 70 प्लस 38 करेंगे तो कितना आएंगे, 8 और 10, 108, और वापस से 18 प्लस करेंगे तो 16, 11 हाथ का, ये 2 और ये 1, 126 होंगे। बाद में वापस से 37 करेंगे तो कितना, 12 आएगा, ये 11 हाथ का 6 होगा, और 162 और 62 और 39, 39 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 1, और 11 हाथ का 4, और 201। तो ये गलत है, मतलब ये सही है, ये सही है, ये सही है, और ये गलत। मरोजी की कुल संख्या 201 होती है, तो है कितनी, इधर दिए है 200, तो यही गलत है। गलत है इसलिए ये सही है, मतलब गलत कथन चुनिए, तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, चौथा वाला आंसर रहेगा। अगला प्रश्न क्या दिया है, एक अंडे का द्रव्यमान लगभग 65 ग्राम है, 2 दर्जन अंडों का द्रव्यमान कितना है, तो 65 ग्राम, 65 ग्राम गुना करेंगे 2 दर्जन मतलब कितना होंगे, 24 होंगे। 1 दर्जन में कितने अंडे रहते हैं, 12, तो 2 दर्जन में कितने रहेंगे, तो 24 होंगे। तो हम 65 को गुना करेंगे 24 से, तो गुना करो कितना, 20 होंगे, 2 गए हाथ के, 24, 24 और 26, जीरो लिखेंगे, 10 आएंगे, 11 हाथ का, 12 और 13, मतलब कितना, 0, 6 और 5 और 1, मतलब 1,560 ग्राम कुल 2 दर्जन अंडों का लग द्रव्यमान होगा। तो हमको दिया है क्या, 1,560 नहीं दिया है, तो ग्राम का इधर केजी में दिया है, किलोग्राम में दिया है, तो इसको हमको 1,560 को हमको 1,000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमको पता है
डिनोमीटर में 30 है तो लेफ्ट में आएगा तो कितना इधर आएगा, कितना 1 2 3 डिजिट लेफ्ट में सरक जाएगा तो कितना वो 1.5 और 6 और 0, लेकिन है केजी, ये आंसर आएगा। तो किधर है पहला, मतलब कौन सा आंसर सही रहेगा, ये इधर 0 लेंगे नहीं लेंगे लेकिन यही सही आंसर है। आगे का हम 0 लेते नहीं लेते कुछ फर्क पड़ता नहीं, इसलिए 1.56 किलोग्राम इतना वो 2 दर्जन अंडों का द्रव्यमान होगा। अगला प्रश्न क्या दिया है, सौम्य ने 13 तारीख और जनवरी 1992 को नौकरी करना आरंभ किया और 31 मार्च 2023 को उसने सेवानिवृत्ति ले ली। उसकी नौकरी की अवधि थी, अवधि निकालना है हमको, तो हम इसको ऐसे छुड़ा के तुरंत छुड़ा सकते हैं। ऐसे लिखेंगे हम, आज सेवानिवृत्ति ले ली, वो तारीख क्या हम उल्टे लिखेंगे। 2023 को छोड़ा, महीना कौन सा था, तीसरा महीना था और 31 तारीख थी। हम ऐसे लिखते जाएंगे और इधर भी वैसे लिखेंगे 1992 और कौन सा महीना, एक महीना और महीने के नीचे दिन के नीचे दिन, तो एक में से 3 जाएंगे नहीं तो 11 होंगे, 11 में से 3 गए तो बचेंगे 8, इधर बचेंगे 2 और 2 में से गया 1 और इधर 3 में से, मतलब ये दिन कितना 18 दिन और 3 महीने में से 1 महीना गया तो 2 महीने, ये कितने 2 महीने और 3 में से 2 गए तो 1 और इधर 12 होंगे, 12 में से 9 गए तो 3, मतलब 31, इधर 9, ये तो 0 गया है, 0 गया, इधर से इधर मतलब 0 है गया, तो इधर एक बचेगा 0, मतलब 31 वर्ष 2 महीने और 18 दिन, तो कौन सा सही रहेगा, तो हमारा चौथा ऑप्शन ही सही रहेगा, 31 वर्ष 2 मास और 18 दिन। क्या दिया है, एक त्रिभुज के 2 कोण 50 और 30 है, तब त्रिभुज का तीसरा कोण क्या है, तो हमको पता है त्रिभुज मतलब ट्रायंगल, त्रिकोण, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना रहता है, इज इक्वल टू 180 180 अंश ही रहता है। तो हमको पता है 2 कोणों का माप दिया है, ये कितना दिया है 50, ये दिया है 30, तो कितना रहेगा, तो हम 180 में से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उसका हम x मानेंगे, प्लस 50 करेंगे, प्लस 30 करेंगे, मिला के कितने होते हैं 180 होते हैं, तो कितना 80 अंश और x प्लस 80 और 180, मतलब x का मान क्या निकलेगा, 180 में से 80 जाएंगे तो x बराबर कितना बचेगा, 100 अंश बचेगा, तो आंसर क्या रहेगा, पहला ही सही रहेगा, मतलब तीसरे कोण का माप क्या रहेगा, 100 अंश रहेगा। क्या दिया है, तो 22 हेक्टोमीटर और 8 डेसीमीटर बराबर है, तो किसके मीटर, मतलब सारे मीटर में ही दिए हैं तो हमको मीटर में ही चाहिए। तो पहले तो हम 1 हेक्टोमीटर मतलब कितना मीटर रहते हैं, तो 100 मीटर रहता है, और 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर मतलब कितना होता है, मतलब डेका मतलब DAM बराबर कितना है 10 मीटर रहता है। तो हमको पूछा क्या गया है 22 हेक्टोमीटर और 8 डेकामीटर बराबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 22 हेक्टोमीटर का हमको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना गुना करेंगे, 100 गुना करेंगे, प्लस 8 डेकामीटर, तो 8 डेकामीटर को हम 10 मीटर से गुना करेंगे तो हमको मिलेगा कितना, ये होगा 2200 प्लस 80, मतलब मिला के कितना 2280 मीटर रहेगा, तो कौन सा सही आंसर रहेगा, तो तीसरा ऑप्शन ही हमारा आंसर है। प्रश्न क्या दिया है, 12,000 प्लस 1300 प्लस 210 बराबर हैं, तो पहले तो हमको 12,000 मतलब 12 गुना कितना करेंगे 1000, तो कितना हज़ार मतलब 1000, तो ये कितना हुए 12,000 होंगे, और 1300 मतलब कितना 100, तो
इसके करेंगे तो कितना आएगा, 13 से आएंगे, और 2 10, 10 मतलब कितना 10, तो कितने होंगे 20 होंगे। तो इसके सब क्या मिला के 12,000 और 1300 और 20 के थे कितने, 0 2 और 3 और 1, मतलब 13,320। 13,320 किधर है, तीसरे ऑप्शन में ही हमारा आंसर है। प्रश्न क्या दिया है, 43, 47 और 53, 59, और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 67, 70, 71 और 73 में से लुप्त संख्या क्वेश्चन मार्क है। तो हमको इधर कौन सी संख्या आएगी वो बताना है। तो जो हम ध्यान से देखेंगे तो सब संख्याएं अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या मतलब उसको हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं। प्राइम नंबर एक तो एक से कटेंगे, नहीं तो खुद से, मतलब जो संख्या है उससे ही कटेंगे, दूसरे कौन से ही संख्या से कटते नहीं। और इसको हम मराठी में हम मूल संख्या ऐसे भी बोलते हैं। तो ये 43, 47, 53, 59 और उसके आगे की कौन सी संख्या है, तो 61 है, और आगे की 67, 71 और 73। 61 को ही 61 ही हमारी क्या है, प्राइम नंबर से। और 60 तो 2 से कटेंगे, 3 से कटेंगे, ये भी 3 से कटेंगे, और ये 5 से कटेंगे। तो इधर कौन सी संख्या आएगी, तो 61। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन कौन सा बराबर है, पहला वाला सही ऑप्शन बराबर है। प्रश्न दिया है, राजू के पास प्रत्येक 20 लीटर वाले प्रत्येक 5 बर्तनों में तारपीन का तेल, उसने इसे 5 लीटर वाले 10 बर्तनों 2 लीटर वाले 10 बर्तनों और बाकी को 1 लीटर वाले बर्तनों में भरा। तो 1 लीटर वाले बर्तनों की संख्या क्या है। तो हम इसको ऐसे छुड़ा सकते हैं, 20 लीटर वाले प्रत्येक ही 5 बर्तनों में, मतलब 20 लीटर गुना करेंगे 5, तो टोटल मिला के 100 लीटर तारपीन का तेल हो गया। तो उसने क्या किया, उसे 5 लीटर वाले 10 बर्तनों में, मतलब 5 गुना किए 10 तो कितना लीटर होता है, 50 लीटर, ये 50 लीटर। बाद में 2 लीटर वाले कितने बर्तनों में, 10, तो कितना होता है 20 लीटर, और बाकी 1 लीटर वाले बर्तनों में भरा, मतलब 1 लीटर बर्तनों में भरा। तो कितना, तो इसको हम मिलाएं तो कितना होता है, 70 मिलाते हैं, तो टोटल है 100 लीटर, उसमें से 70 लीटर 5 लीटर वाले बर्तनों में, 2 लीटर वाले बर्तनों में, तो बचे कितने 30 लीटर तारपीन का तेल बचा। तो हमको क्या पूछा गया है, 1 लीटर वाले बर्तनों की संख्या। तो 1 लीटर वाले बर्तन कितने होंगे, 1 लीटर का बर्तन में 1 लीटर रहेगा तो 30 बर्तन लगेंगे, तो 30 लीटर होगा। तो सही आंसर कौन सा रहेगा, 30। 1 लीटर के बर्तन कितने रहेंगे, 30 बर्तन रहेंगे। क्या है, निम्नलिखित में से किस अक्षर की कोई सममित रेखा नहीं है। सममित रेखा मतलब वो ऐसे काटनी चाहिए, मतलब हम ए लिया, हम ए को बीच में बराबर काटेंगे तो उसका सही से 2 भाग होने चाहिए, वो एक साथ इसको एक के ऊपर एक रखा तो बराबर सममित, मतलब एक रूप। वो राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला दोनों ही एक पे एक रखे तो वो बराबर होनी चाहिए। तो ए को भी हम काट सकते हैं, एम को भी बीच में काट के वो बराबर दोनों भाग हो जाएंगे, एक्स को भी हम काटेंगे तो बराबर होंगे। तो किसको नहीं सममित रेखा नहीं, तो किसको, एल को हम काट नहीं सकते, ऐसे काटेंगे फिर भी सममित होंगे नहीं, उसके 2 भाग होंगे वो एक साथ जुड़ेंगे नहीं, और खड़े से भी काटेंगे तो भी नहीं मिलेंगे। तो कौन सा सममित रेखा नहीं है, तो कौन सा एल रेस जो है उसके सममित रेखा नहीं है। अगला प्रश्न क्या दिया है, यदि 7 स्टार तो गुना 123 के तो आते कितने हैं, 92,496 है, तो स्टार का मान क्या है। तो ये हमको ऑप्शन में से रख के छुड़ा के देखना पड़ेगा। मतलब पहला ऑप्शन देंगे तो कितना
7 और 722 होगा, उसको हम 123 से गुना करके देखेंगे तो कितना 6 होता है, और ये भी 6 होंगे, और 21 एक जीरो लिया, कितना 4 होगा, 4 होगा, और वापस से 14 होंगे, उल्टा लिखा मैंने, 14 होंगे, और 2 जीरो लिए, 2 2 और 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6, 10 एक गया हाथ का, तो हो ही नहीं सकता, इधर 6 आना ही चाहिए था, तो ये हमारा नहीं है। दूसरा लेंगे तो 7 1 और 2 712 गुना 123 करेंगे, कितना 6 3 21 एक जीरो लिया, 2 नहीं और 4 और 2 और 14 और 2 जीरो लिए, तो 2 1 और 7, तो इसको भी प्लस करके देखेंगे तो इधर 7 आई, इधर हमको कितना जो दशक स्थान का है वो 9 ही चाहिए, तो ये भी सही नहीं। दूसरा लेंगे तो 782 होगा, 82 नहीं 42, गुना करेंगे 123 तो 6 आएगा, 6 और इसको गुना करेंगे तो 12 एक गया हाथ का, और 21 और 22 जीरो लिखेंगे, 4 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इधर 2 और 4 कितना होता है 6, तो इधर तो कितना है आना चाहिए 9 आना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं हो सकता। आगे का हम 2 5 और 2 करें, 7 2 नहीं 7 5 और 2 गुना करेंगे 123, कितना आएगा 6 15 एक गया हाथ का, 21 और 22 एक जीरो, और 4 और कितना होगा 10 एक गया हाथ का, 14 और 15 2 जीरो लेंगे, 2 5 और 7 प्लस करेंगे तो कितना आते हैं 6 9 4 और 10 और 12 एक गया हाथ का, और 9 92 बार 4 से 96, तो सही आंसर कौन सा रहेगा। ये क्वेश्चन हमको ऐसा ही छुड़ाना पड़ेगा, ऑप्शन में से रख के गुना करना पड़ेगा, तभी आंसर सही निकलेगा। अगला प्रश्न क्या दिया है, अंकों 5 1 0 3 9 और 6 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या का अंतर है। ये हम पिछला जो डाला था, मतलब 2024 दिसंबर का जो पेपर था उसमें भी ऐसा एक प्रश्न था ही था, तो इसका हम देखेंगे कैसा आता है। सबसे बड़ी छोटी, तो हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग करेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ा कौन है 9, उसके बाद में कौन है 6, उसके बाद में 5, और उसके बाद में 3, और उसके बाद में 1 और 0, ये हो गई सबसे। और सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या क्या रहेगी, इसका हम उल्टा करेंगे, डिसेंडिंग और असेंडिंग मतलब चढ़ता, तो जीरो लेंगे तो हो नहीं सकता, 5 अंक वाला होगा, तो इसलिए हम 1 लेंगे, बाद में 0 लेंगे, 3 5 और 6 और 9, तो इसको हम अंकों का अंतर मतलब माइनस करेंगे, कितना 96, कितना 1 2 3 6 और 9, तो कौन सा आएगा 10 में से 9 गए 1, इधर 0 बचेगा, 10 होंगे 10 में से 6 गए बचेंगे 4, इधर 2 बचेगा नहीं जाएगा, 12 होंगे 12 में से 5 गए 7, इधर बचेगा 4, 4 में से 3 गया 1, और इधर 6, और ये कितना 9,61,741, सॉरी इधर कितना आएगा 8, 9 में से गया 8 बचेगा, तो 8,61,741, तो कौन सा सही रहेगा, पहला वाला ही हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, यदि x का गुणोत्तर है y के साथ और बराबर p का गुणोत्तर है
क्यू की। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसमें से कौन से चार जो दिए हैं उसमें से कौन से सत्य हैं? तो हम इसको ऐसा जो ए लेंगे तो ए का x का गुणोत्तर है y के साथ और p का गुणोत्तर है q के साथ। तो हम इसको दोनों साइड प्लस करेंगे एक, p अपॉन q भी लिख सकते हैं, गुणोत्तर है इसलिए। तो प्लस एक करेंगे तो कैसा होगा, इधर भी आएगा इधर भी। तो इसका हम पहले तो जो डिनोमीटर में है उसका गुना करना पड़ेगा, तो y आएगा और x प्लस वाई इधर क्या आएगा, p प्लस q अपॉन q। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई का गुणोत्तर है y के साथ और p प्लस q का गुणोत्तर है q के साथ। तो ये तो सही है, मतलब a सही है। दूसरा देखेंगे b का, तो b में हम माइनस करेंगे, एक माइनस करेंगे, x अपॉन वाई माइनस एक बराबर p अपॉन क्यू माइनस एक करेंगे तो क्या आएगा, इधर भी रहेगा एक आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमको y और x माइनस वाई और p माइनस क्यू अपॉन में q। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई का गुणोत्तर है y के साथ और p माइनस क्यू का गुणोत्तर है q के साथ। तो ये भी सही है। और c का देखेंगे तो x अपॉन x, हाँ x y है और p अपॉन q है। तो इसको हम ऐसे, ये इसके बराबर रहता है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x का गुणोत्तर है p के साथ और y का गुणोत्तर है q के साथ। तो ये भी सही है। और d कैसा, तो इधर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x अपॉन p कर सकते हैं और y अपॉन q कर सकते हैं। वो ऐसे लिख सकते हैं, x का गुणोत्तर है p के साथ और y का गुणोत्तर है q के साथ वही। लेकिन d का तो किधर दिया नहीं है, केवल a और b सत्य, और दूसरा दिया है केवल c सत्य और तीसरा दिया है a और d। लेकिन हमने को तो देखा तो c भी सत्य है, तो कौन सा सही रहेगा, चौथा वाला, मतलब a b और c सत्य हैं। चौथा दिया ही नहीं है तो हमारा a और d ले नहीं सकते, क्यों, a तो है सही लेकिन d सही नहीं, उसके साथ c भी सही होना चाहिए, मतलब ये गलत है, चौथा वाला सही है। क्या दिया है, 12,43,210 को डिवाइड करेंगे 5,555 और उसमें से घटाएंगे 222 बराबर है। तो ये सब छुड़ा के हमको क्या मिलता है, ये छुड़ाना है। तो 12,39,210 को हम पहले तो डिवाइड करेंगे कितना, 5,555 से। तो हम इसको डायरेक्ट 11 से भी काट सकते हैं, 11 एकम 11 और 0 आएगा और 11 पंजे 55 और 0 देके, क्योंकि जो बाकी बचा है वो 0 बचेगा, इसलिए 11 मतलब कितना, 11 एक 11 एक बचेगा 13 होगा, 11 एक 11 वापस से हाँ 2 बचेगा। इससे अच्छा जाने दो, हम 5 से ही काटेंगे, वो थोड़ा सा सिंपल पड़ेगा। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 बचेंगे 23 होंगे, 5 चौक कितना होगा 20, बचेंगे 3 होंगे 33, 5 छक्कम 30 और बचेंगे 2 और हाँ बचेंगे 3 और होंगे वापस से 32 होंगे और 32 को वापस से 6 और बचेगा 2 और होंगे 21 और 4 और 5 चौक 20 होंगे और एक बचेगा 10 और 2, मतलब 2,46,642 को हम 1,111 से काटेंगे। हमको इसको भी माइनस करना है लेकिन वो हम लास्ट में लेंगे, तो पहले तो ये छुड़ाएंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 0 आएगा। हाँ इधर बाकी 0 रहा, मतलब 1 0 1 और 11 दूना कितना आएगा, 11 दूना
22 और 2 और 26 होंगे 11 दूना 22 और 26 में से 22 गए 4 बचेंगे होंगे 46 और 46 में को 4 और 11 चौक 44 2 बचेंगे 24 होंगे 11 दूने 22 और वापस से 2 बचेंगे और 22 होंगे 11। तो आएगा कितना 22,422 को हम वापस से डिवाइड करेंगे 1 से 1 से। तो 101 1 और 2 बचेंगे 224 में से 102 घटाएंगे हम कितना 102 का दुगना किया तो 202 काटेंगे माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। तो 2 को तो सॉरी 22 बचेगा जाएगा नहीं तो वापस से हम 4 लेंगे तो वापस से 2 से ही कटेगा तो 202 ही से काटना पड़ेगा तो बचेंगे कितना 2 और 2 22 बचेंगे वापस से जाएगा नहीं तो कितना 2 आएगा वापस से। हाँ सब हो गए कितना इधर 2 और ये 2 बचेगा 2 और 2 और कितना कुछ तो गलत किया है कितना सब डिवाइड करके 222 ही आएगा माइनस करेंगे 222 तो फाइनल आंसर इज इक्वल टू 0 मतलब हमारा सही आंसर रहेगा 0। ये थोड़ा सा इधर में गलत कर रहा हूँ लेकिन आएगा फाइनल 101 से इसको 22,422 को 222 से ही कटते हैं 101 से तो यही आंसर मतलब 0। तो इसी तरह हमारा 7 जुलाई 2024 का जो पेपर है सीटीटी का वो ख़त्म हो चुका है। आपको पढ़ाना पसंद आया होगा तो आपने चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही होगा तो लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो अपने दोस्त को। धन्यवाद।